हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर विकास मैथमेटिक्स क्लासेस। इन इंटीग्रेशन के लेक्चर वन में हमने आपको बताया था कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है और कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स आपको याद कराए थे और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस किए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेट करना है साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, ये किसी स्टैंडर्ड टाइप का इंटीग्रल तो है नहीं। अब इसको हमें किसी ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करना है जिसका आप इंटीग्रेशन कर लें इजिली। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम काम करेंगे। साइन 6x को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स पावर 3। cos 6x को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स फुल पावर 3 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी ऑफ होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पर a की जगह साइन स्क्वायर एक्स है और b की जगह कॉस स्क्वायर एक्स है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करिए। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब a प्लस बी ऑफ होल क्यूब। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब माइनस 3ab। a इज साइन स्क्वायर एक्स एंड b इज कॉस स्क्वायर एक्स। a प्लस b, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। और जैसा कि पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है ये 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा हमारे पास 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 dx। और इसको हम लोग लेक्चर वन में इंटीग्रेट कर चुके हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूं इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इस डिनोमिनेटर को हमें यहां से हटा देना है। कैसे हटाएंगे? 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 3। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स फिर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स और माइनस 3 पहले से है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। माइनस 3 तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देंगे। इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसमें देखिए अगर हम इसको सेपरेट करते हैं डिनोमिनेटर को, ये ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब ये है कि जब आप कोई काम करिएगा तो काम करने के बाद जो चीज आपकी आती है वो देख लीजिएगा कि क्या ऐसा फंक्शन बन रहा है जिसको आप इजीली इंटीग्रेट कर लें। तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। तो अगर हम इस डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं तो देखिए साइन क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है।
तो 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएंगे, एक बचेगा, तो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये। फिर प्लस कॉस क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आपका आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो साइन अपॉन कॉस को tan लिख देते हैं, 1 अपॉन कॉस को सेक लिख देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहाँ पे कॉस अपॉन साइन को कॉट लिख देते हैं, 1 अपॉन साइन को कॉसेक लिख देते हैं, ये हो जाएगा कॉसेक इंटू कॉट डीएक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स। इसकी लिस्ट हमने, जो भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है, इसकी लिस्ट हमने लेक्चर 1 में दी है आपको, उसमें जा करके आप सारे फॉर्मूले को एज इट इज याद रखिएगा, क्योंकि वो इंटीग्रेशन की फर्स्ट स्टेज है। जब तक आपको वो सारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स याद नहीं होंगे, तब तक आप आगे के क्वेश्चंस को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, उन सारे फॉर्मूलों को याद कर लेंगे, और इसमें हमने एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो इस तरह से ये इंटीग्रेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कभी इंटीग्रल में कहीं पर भी अगर इंटीग्रल के अंदर आपको 1 प्लस साइन 2x दिखे या 1 माइनस साइन 2x दिखे, तो 1 प्लस साइन 2x दिखेगा तो 1 को हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को हम लोग लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो इस तरह से ये जो है फॉर्मूला हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यही काम करने वाले हैं। तो न्यूमरेटर के साथ कुछ नहीं करना है, एज इट इज रखिए, और अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x को हम लोग लिख देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। तो अंडर रूट है, यहाँ होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास बचेगा dx, और dx का इंटीग्रेशन होता है x, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देंगे। ये काम क्यों किया, ध्यान दीजिएगा, जब सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम करता है वो डिनोमिनेटर करता है। अगर ये डिनोमिनेटर ना होता तो ये इजीली इंटीग्रेट हो जाता, भाई साइन का इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये समस्या पैदा कर रहा है डिनोमिनेटर, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ही हटा देंगे। तो ध्यान ये देना है कि इसको हमें कैसे हटाना है। तो हमने क्या किया, 1 को लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को लिखा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इस तरह से ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया, और इसको यूज करके हमारा डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल हो गया है, और इस तरह से हमें एक ऐसा फंक्शन मिल गया है जिसको हम इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट कॉस इनवर्स साइन एक्स डीएक्स। अब इस टाइप के अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं सामने, जैसे यहाँ देखिए कॉस इनवर्स है, यहाँ इन सभी में क्या है, tan इनवर्स है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, बाहर जैसे यहाँ पे कॉस इनवर्स है, तो हमारी कोशिश होगी अंदर की चीज, मतलब इस चीज को हमें कन्वर्ट करना होगा कॉस में। जैसे यहाँ पर बाहर tan इनवर्स है, तो हमारी कोशिश होगी कि ये अंदर की चीज जो है tan में कन्वर्ट हो जाए या कॉट में, क्योंकि अगर कॉट में कन्वर्ट होगा तो फिर इसको हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कॉस इनवर्स साइन एक्स है, तो हमें पता है साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्योंकि हमें पता है कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। और ये यहाँ पे क्या बचेगा, ये यहाँ पे बचेगा पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन होना नहीं है। dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेट tan इनवर्स अंडर रूट
1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। तो जैसा कि लेक्चर 1 में भी हमने आपको बताया था कि अगर कहीं आपको इंटीग्रल में 1 माइनस कॉस 2x दिखता है, तो 1 माइनस कॉस 2x जो है ये इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर x के। अगर 1 प्लस कॉस 2x दिखता है तो ये इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर x के। तो कुछ लॉजिक्स जो बताते जाते हैं उनको आप याद रखिए, ये आपको इंटीग्रल्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। और लॉजिक्स आपको तभी याद होंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को लगाइए, तो ये सारे लॉजिक्स आपको याद हो जाएंगे। जब याद हो जाएंगे तो इजिली आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए 1 माइनस कॉस 2x को हम लोग लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x। तो 1 माइनस कॉस 2x जो है वो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x ये हो जाएगा tan स्क्वायर x, लेकिन अंडर रूट लगा हुआ है तो आ जाएगा हमारे पास tan x dx। तो tan इनवर्स tan x क्या हो जाएगा x dx, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इंटीग्रेशन tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसको देखिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे तो कॉस था तो आपने ये फॉर्मूले यूज कर लिए थे। अब यहाँ पे साइन है, तो अगर हम यहाँ पर कॉस बना लेते हैं तो यही फॉर्मूले हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी कोशिश है ये पूरी चीज किस में कन्वर्ट हो जाए, tan में या फिर कॉट में। तो देखिए यहाँ पे कॉस कैसे बनाएंगे। तो हमने पता है कि कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स जो है वो साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स को हटाया मैंने और साइन एक्स की जगह लिखा कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, यहां पे भी यही काम किया मैंने, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। देखिए जब यहां पर 2x है तो यहां पे क्या है, x है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स कहीं लिखा हुआ है, तो 1 माइनस कॉस एक्स जो है वो इक्वल होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के। मतलब जो यहां पर होता है एंगल उसका आधा हो जाएगा यहाँ पे x है तो यहाँ x बाई 2 हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस एक्स जो है ये इक्वल हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ पर x की जगह मान लीजिए आप क्या है, पाई बाई 2 माइनस एक्स है x की जगह पर। तो 1 माइनस कॉस एक्स किसके इक्वल होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। x क्या है, पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो इसको हम लोग ले सकते हैं tan इनवर्स अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो अपॉन 2 करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2, और नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2 dx। 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट से बाहर आएगा तो tan आ जाएगा। ये हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx। और ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan, ये बचेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx। तो पाई बाई 4 का इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट है, तो dx का इंटीग्रेशन x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 एक पहले से तो 4 हो जाएगा प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स sec x प्लस tan x। tan इनवर्स sec x प्लस tan x। तो जैसा कि मैंने बताया अगर बाहर tan इनवर्स है तो हमें इस पूरी चीज को tan में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, अब देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। sec को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, और
tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस dx। ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। फिर से हमें वही चीज देखना है कि ये चीज हमारी tan में हो जाए। देखिए कैसे, अभी मैंने बताया 1 प्लस साइन एक्स होगा, तो हम क्या करेंगे, हमने अभी बताया अगर 1 प्लस साइन एक्स या 1 प्लस साइन 2x होगा तो वहां पे होल स्क्वायर बना देंगे। तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स को लिख देंगे हम लोग 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। अब ये एक्स बाई टू क्यों लिया, देखिए वहां पर जो हमारा क्वेश्चन था वहां पे साइन 2x था, तो जब साइन 2x को हम लोग लिखेंगे तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखेंगे। इसके हिसाब से 1 को लिखा जाता है, तो यहाँ पे x आ रहा था तो हमने 1 को लिख दिया था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास साइन एक्स है, तो साइन एक्स को हम लोग लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। तो यहाँ पर एंगल एक्स बाई टू है, तो हमने 1 को लिखा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स। कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हमने बताया एक फॉर्मूला और होता है, कॉस 2x होता है आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर यहाँ पर 2x है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, x होता है, आधा होता है जस्ट इसका। तो हमें cos x लिखना है, तो cos x क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। क्योंकि ऊपर एंगल एक्स बाई टू हो गया है तो हमारा कोशिश है नीचे भी एक्स बाई टू में आ जाए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और dx। तो ऊपर जो है ये होल स्क्वायर हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं आप इसको। तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू dx। तो cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा ये, तो ऊपर हमारे पास बचेगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन tan इनवर्स cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और नीचे क्या है हमारे पास cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अभी तो ये tan में कन्वर्ट हुआ नहीं है, तो ध्यान रखिएगा जब भी इस टाइप की चीज आएगी तो क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे cos x बाई टू से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन एक्स बाई टू। और ये कुछ और नहीं, ये लिखा हुआ है टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं, tan a प्लस बी। tan a प्लस बी क्या होता है, ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो जैसे यहाँ पर क्या है, देखिए 1 है, यहाँ पर b हमारा x बाई टू है, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाई फोर, राइट। तो अगर हम tan पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू ट्राई करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास tan पाई बाई फोर प्लस tan एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई फोर इंटू tan एक्स बाई टू। और tan पाई बाई फोर 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस tan एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस tan एक्स बाई टू। ये ध्यान रखिएगा जब भी कहीं लिखा होगा 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इक्वल होता है टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स के, तो यहाँ पर एक्स बाई टू है तो टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू हो जाएगा। ये क्या बचेगा हमारे पास, ये आ जाएगा पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू dx। तो पाई बाई फोर तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x, और x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, टू एक पहले से है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स cosec x प्लस cot x। tan इनवर्स cosec x प्लस cot x dx।
तो इसको भी उसी तरह से करेंगे। tan इनवर्स कॉसेक को लिखा हमने 1/sin और कॉट को हमने लिखा cos/sin। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 प्लस cos x/sin x dx। अब मैंने बताया फॉर्मूला आपको, कभी भी इंटीग्रल में अगर आपको 1 प्लस कॉस 2x दिखता है तो 1 प्लस कॉस 2x इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स के, और अगर 1 माइनस कॉस 2x दिखता है तो वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ 1 प्लस कॉस 2x तो नहीं है, लेकिन 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 1 प्लस कॉस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ऊपर की चीज देखिए, यहाँ पर x बाई 2 है तो साइन x है, इसको भी हम x बाई 2 में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? साइन x को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट। लेकिन हमें तो लाना था tan, तो कॉट को हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो cot x बाई 2 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। ये आपके पास बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 dx। तो पाई बाई 2 कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x, फिर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 एक पहले से 4 प्लस c। इस तरह से इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if f dash x equal to 4x cube minus 3 upon x की पावर 4 and f2 equal to 0, then find fx। अब यहाँ पर डैश का मतलब है डेरिवेटिव, f डैश x का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ fx। f डैश x को आप ऐसे लिख सकते हैं। हमें क्या पूछ रहा है? हमें कह रहा है कि fx बताओ भाई क्या है। तो जब भी f डैश x दिया हो और आपको fx निकालना हो तो आप क्या करेंगे? उसको एक बार इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो होते हैं ये एंटी होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? f डैश x का इंटीग्रेशन हो जाएगा fx। f डैश x का इंटीग्रेशन fx हो जाएगा प्लस 4, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू दी पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3। अब 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? एक्स की पावर 4 को ऊपर ले जाइए तो निगेटिव हो जाएगी पावर, और एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो मतलब ये आ जाएगा एक्स की पावर -3 अपॉन -3। तो एक्स की पावर -3 अपॉन -3 और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स की पावर 4, ये 3 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी। ये आ गया आपका एफ एक्स। लेकिन आप देखिए क्वेश्चन में एक और चीज आपको दी गई है कि एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0। एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि जब एक्स की वैल्यू 2 है तो एफ एक्स की वैल्यू 0 दी गई है। तो जब भी इस तरह की कोई वैल्यू दी गई होगी क्वेश्चन में, तो ये जो कांस्टेंट आता है इसकी वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू हमको दी गई है। नाउ गिवन दैट x इक्वल 2 पे फंक्शन की वैल्यू 0 दी गई है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से f2 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसमें x को 2 कर देंगे, तो जब x को 2 कर देंगे तो 2 की पावर 4 अपॉन 1 अपॉन 2 की पावर 3 और प्लस c इक्वल टू 0। ये 16 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 8 प्लस c इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा? 129 अपॉन 8 प्लस c इक्वल टू 0। यहां से c की वैल्यू आ जाएगी -129 अपॉन 8। अब ये वैल्यू उठा करके आप यहां रख दीजिए। हेंस रिक्वायर्ड एफ एक्स इज एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 129 अपॉन 8। इस तरह से हम लोग एफ एक्स फाइंड कर लेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें।